हम ही हैं जो खुल के बोलते हैं कि इनको मारो सालों को, इनका बहिष्कार करो, इनका सोशल बहिष्कार करो। सारे समाज का मिलके, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर आतंकवाद के तुम खिलाफ हो तो सीधा इनके घरों का बहिष्कार करो, इनके परिवार का बहिष्कार करो। कुछ नए नौजवान जिनको भी ये पता ही नहीं कि हम लोगों ने 40 साल में क्या कुर्बानियां की हैं, शिवसेना क्यों बनी है, शिवसेना का क्या कार्य है, वो मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं और लोग उसको सच समझते हैं। आपकी 3-4 पार्टियों का नाम लिया, एक शिवसेना का नाम लिया, लेकिन हमें ये बताओ कि शिवसेना असली कौन है, नकली कौन है? शिवसेना तो बहुत है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी कह रही कि ये असली है, बाकी सब नकली। मैं मान ले रहा हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। शिवसेना ने क्या कुर्बानी दी है सर? है जी, आपकी शिवसेना ने क्या कुर्बानी दी है? अभी तक कोई कुर्बानी दी है? क्यों नहीं? हमारे कितने शिवसेना के लीडर शहीद हो गए। कौन से लीडर शहीद हुए सर? अभी 3 लोगों को गोली मारी है। उसको लीडर बोलते हो आप? शहीद हुए उसको शहीद बोलते हो? शहीद ना बोले, वो तो तकरीबन छाए रहते हैं वीडियो में ही, नीचे गालियां पड़ती रहती हैं सोशल मीडिया में। जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ आवाज दूसरे आदमी गाली बनेंगे और पूजा करेंगे। आपको लगता है अगर मैं पन्नू के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो पन्नू मेरे को हाथ डालेगा आने वाले? और जब राष्ट्रपति राज पंजाब में लगा तो गवर्नर को मिलने के लिए सिर्फ 4 संस्थाएं आती थी, एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी और शिवसेना। मतलब ये उस माहौल के अंदर भी हम लोगों ने पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ अपनी जान हथेली पे लग के लड़ाई लड़ी है। और आज लोग छोटा सा मुंह उठा के बोल देते हैं कि जो शिवसेना वाले तो अपने लिए सिर्फ घर में लेने की सोच। बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, देखते रहिए ताज़ा। राष्ट्रीय शिवसेना संघ के मुख्य कार्यालय मोती नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय प्रधान राहुल दुआजी की अगुवाई में मीटिंग का आयोजन किया गया। यह मीटिंग राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन की थी, जिसमें सभी राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन के पदाधिकारी पहुंचे। मीटिंग में कहा गया कि हिंदू नेताओं को कट्टरपंथियों से धमकियां आना, हिंदू नेताओं की सुरक्षा को लेकर आगाह करना, उसके बावजूद भी सरकार का हिंदू नेताओं की सुरक्षा पर लापरवाह होना चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन हिंदू नेताओं को सरेआम गोलियां चलाना आदि चिंता का विषय है। इस सब पर आगे की रणनीति तैयार की गई। इस मीटिंग में शिवसेना समाजवादी से श्री कमलेश भारद्वाज, हनी भारद्वाज, शिवसेना युवा मोर्चा अध्यक्ष डी पुरी और एस डी पुरी, शिवसेना भारतवंशी अध्यक्ष योगेश बख्शी और रोहित शर्मा, शिवसेना शेर हिंद अध्यक्ष बलजीत डिडो, भारतीय समाज मोर्चा अध्यक्ष बबलू हनारे पहुँचे। आए हुए सभी हिंदू नेताओं का धन्यवाद किया। मुख्य संपादक परमजीत सिंह कपूर की रिपोर्ट, कैमरामैन सन्नी मकर, पहली आवाज लाइव। किस मुद्दे को लेकर मीटिंग करवाई जा रही है? भारद्वाज जी बताया कि 15 दिन बाद पूरे पंजाब की राष्ट्रीय महा हिंदू गठबंधन की मीटिंग हो रही है, जिसमें 100-150 संगठन जो है हिंदू के, आज 23 संगठन हमारे तक मिले हैं, जिसमें 100-150 संगठन जो है इकट्ठे हो रहे हैं। उसका एक ही मकसद है, आने वाले दिनों में सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया 15 दिन का। सरकार हमेशा हिंदुओं से वितरा कर रही है, आने वाले दिनों में सरकार को 15 दिन का टाइम दे रही है। अगर हमारी बातें सुनती है, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारी जो मीटिंग एजेंडा तैयार हुआ है, वो 15 दिन को ऊपर करेंगे। सर मंगा की है तो आपने पता लग रहा है बात ये ना, हम लोग जो देखो मांग पता तो जैसे है ना कि जो हमारे आतंक पीड़ित परिवार है, आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला। ये देखिए आज तक जो हिंदू है उनसे वितरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके बाद 15-20 साल जैसे प्रधानमंत्री जी बताया कि सिक्योरिटियां चल रही हैं। आज की डेट में सिक्योरिटी बढ़ा की गई है, क्यों की गई है? क्या हम टारगेट पे नहीं है जी? जब आप खुद देखिए कि आज जब हिंदू लौट रहे हैं, आज अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं और हम लोग टारगेट पे है। आए दिन हमारे पे फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है। सरकार क्या कर रही है? हिंदुओं को बनवाना चाहती है। जैसे मुसलमान कांड हुआ, जैसे आज दिन जो कांड हो रहे हैं, सरकार क्या चाहती है? हिंदू को बनवाना चाहती है। हम इसलिए यही मुद्दे हमारे हुए हैं, जिस मुद्दे पे हम बात हुई है। हम ये 15 दिन बाद हमारी अच्छी बड़ी मीटिंग होगी, पूरे पंजाब की आएंगे, जो हमारी मांगे होंगी वो आपके सामने ऊपर सारी की जाएगी। सियासत तो नहीं हो रही है क्योंकि एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं और साथ में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है। मौके पे चौका है कि अभी कर लो, नहीं तो बाद में सरकार। देखो हमको उसमें नहीं तो हम कोई कर नहीं रहे। हमारा काम है हिंदू समाज के अपने संगठन को आगे लेके जाना।
हिंदू हमारा काम है सनातन धर्म को आगे लेके जाना। राजनीति से प्रेरित तो देखो नहीं है। राजनीति हमको इलेक्शन तो लड़े, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम जो अपने राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन बना है, सरकार है हमारी जो मांगे ना मानी, तो हम अपने पूरे पंजाब में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। मैं कमलेश भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन, आज यहाँ विशेष तौर पे आया हूँ क्योंकि हमारे गठबंधन की एक विशेष मीटिंग यहाँ बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से हम लोगों ने विचार किया कि पिछले काफ़ी साल से हम पंजाब में हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं और हिंदू आवाज़ को उठा रहे हैं। 1981 में हम लोगों ने हिंदू संस्थाएं बनाई थी पंजाब में और आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला किया था, जिसमें 100 से ज़्यादा लीडर हमारे अभी तक शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमने आज भी ये महसूस कर रहे हैं कि पंजाब में 40 साल हो गए हमें कुर्बानियाँ देते हुए, आवाज़ उठाते हुए, पर फिर भी 43% हिंदुओं की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों अभी बटाला में हमारी पार्टी के जो महामंत्री थे, उनके तीनों घर के परिवार के तीनों सदस्यों को गोली मार दी गई। उसके बावजूद भी आज पंजाब में राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन के जो सीनियर लीडर हैं, जिनके पास 15-15, 20-20 साल से सिक्योरिटी थी, उनके पास सिक्योरिटी नहीं। बात सिक्योरिटी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, बात यह है कि जिन लोगों ने अपने घर परिवार छोड़ के समाज के लिए, देश के लिए अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, उनको संभालना फंडामेंटल राइट है ये हमारा, और इसको सरकार को देखना चाहिए। हर आदमी ये मुंह उठा के बोल देता है कि शिवसेना वाले तो सिक्योरिटी लेते हैं। अरे भाई, तुम लोग आके लड़ाई लड़ लो। मैंने जब 1981 में हिंदू संगठन खड़ा किया था पंजाब में, पहली दफ़े हिंदू शिवसेना, तो उस समय पंजाब में 400 संस्थाएं ऐसी थी जो कहीं हॉस्पिटल में दूध बांटती थी, खूनदान देती थी, गरीबों को राशन देती थी, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करती थी। और जब राष्ट्रपति राज पंजाब में लगा तो गवर्नर को मिलने के लिए सिर्फ 4 संस्थाएं आती थी, एक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी और शिवसेना। मतलब ये उस माहौल के अंदर भी हम लोगों ने पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ अपनी जान हथेली पे लग के लड़ाई लड़ी है। और आज लोग छोटा सा मुंह उठा के बोल देते हैं कि जी शिवसेना वाले तो अपने लिए सिर्फ घर में लेने की सोचते हैं। अरे, परिवार में एक सदस्य की हत्या हो जाए तो परिवार बिखर जाता है। यहाँ तो 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, और इतनी हत्याएं हुई हैं, इतने लोगों की, इनोसेंट लोगों की हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद भी उनके लिए आवाज़ कौन उठा रहा है? बताइए, एक पार्टी ऐसी बता दीजिए जो खुल के इनके खिलाफ बोल रही हो, खुल के। कोई राजनीतिक तौर पर उनका सपोर्ट कर देता है, कोई अपने मुंह से 2 बातें निकाल के सपोर्ट कर देता है। करता उन्हीं लोगों की, हम ही हैं जो खुल के बोलते हैं कि इनको मारो सालों को, इनका बहिष्कार करो, इनका सोशल बहिष्कार करो। सारे समाज का मिलके, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगर आतंकवाद के तुम खिलाफ हो तो सीधा इनके घरों का बहिष्कार करो, इनके परिवार का बहिष्कार करो। अगर हम बोलते हैं तो हमें ये चाहिए कि कम से कम हम लोगों के परिवार की और हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। आज बैठक का एजेंडा क्या था और तय क्या हुआ? आज बैठक का एजेंडा यही हुआ कि हमने ये सोचा है कि हम 15 दिन के बाद सारे पंजाब की राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे। अगर 15 दिन में सरकार ने या कभी राजनीतिक पार्टियों ने हमसे अपनी मांगे ना मानी और हमारी बातों को ना सुना, तो हम आने वाले इलेक्शन में सारे पंजाब में राष्ट्रीय हिंदू महागठबंधन की तरफ से कैंडिडेट खड़े करेंगे। सर, हमने 3-4 पार्टियों का नाम लिया, एक शिवसेना का नाम लिया, लेकिन हमें ये बताओ कि शिवसेना असली कौन है, नकली कौन है? शिवसेना तो बहुत है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे पार्टी कह रही कि ये असली है, बाकी सब नकली। मैं मान ले रहा हूँ आपकी बात को, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। आपके परिवार के अंदर क्या मैं किसी जाति के अंदर ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो भाई तुम ब्राह्मण हो कि नहीं साबित करो? नहीं, आपने हर आदमी का विचार। 3 पार्टियों का नाम लिया, मैंने पार्टियों का नाम लिया, शिवसेना का भी लिया। चीज हर पार्टी में देखिए, अकाली दल भी 10 हैं,
कांग्रेस भी 10 है, ऐसा नहीं है। डिवाइड एंड रूल सरकार जो आती है वो करती रहती पर है। श्रोमणी अकाली दल कह रही कि हम 100 साल पुराने हैं, हम असली हैं। इसलिए मैं आपको हर आदमी, मैं इनसे ये बोलता हूँ, हर आदमी अपने लिए बोलता है। सर शिरोमणि अकाली दल के साथ हमने भी 10 साल काम किया, 1906 से लेकर 1916 तक हम उनके गठबंधन रहे हैं। क्योंकि बाला साहब बार बार ये कहते हैं ना, जो बाला साहब की है कि हमारी शिवसेना असली है, बाकी सब नहीं। जब वो कह सकते हैं उसका जवाब चाहिए बस। मैंने ये कहा किसी एक के कहने से शिवसेना नहीं हो जाएगी किसी की। आखिर हम पहले तो सब एक ही थे ना, बाद में ही अलग अलग हुए ना किसी कारणों से, किस या कारण किसी से ने फूट कर पड़ा? दिया। आपस में ही नहीं एकता, तो किस एकता की आप बात कर रहे हैं? देखिए, आपस में एकता का ये होता है कि एक परिवार में 2 भाई भी अलग अलग होते हैं, इसका मतलब वो परिवार नहीं खत्म हो जाता। वो तो भाई मानते नहीं आपको। क्यों नहीं मानते? हमारे बोलते साथ हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते सब चलते हैं। चीज सिर्फ इतनी है कि कुछ नए लड़के, कुछ नए नौजवान, जिनको भी ये पता ही नहीं कि हम लोगों ने 40 साल में क्या कुर्बानियां की है, शिवसेना क्यों बनी है, शिवसेना का क्या कार्य है, वो मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं और लोग उसको सच समझ लेते हैं। सिर्फ फर्क इतना है। आपकी शिवसेना ने क्या कुर्बानी दी है सर? हाँ जी, आपकी शिवसेना ने क्या कुर्बानी दी है? अभी तक कोई कुर्बानी दी है? क्यों नहीं? हमारे कितने शिवसेना के लीडर शहीद हो गए। कौन से लीडर शहीद हुए सर? अभी 3 लोगों को गोली मारी अच्छा, है। उसको लीडर बोलते हो आप? शहीद उनको हुए नहीं उसको बोलते। शहीद बोलते नहीं, हो? उनको शहीद ना बोले। वो तो तकरीबन छाए रहते हैं वीडियो में ही, कौन सा नीचे वीडियो? गालियां पड़ती रहती हैं। सोशल सोशल मीडिया में जो छाए आवाज रहते हैं, उठाएगा उसके खिलाफ आवाज दूसरे आदमी गाली बनेंगे और पूजा पत्थर करेंगे। किसी पर फेंकेंगे आपको नहीं, लगता है तो चिक्कर तो पड़ेगा, पड़ेगा सर आपके ऊपर। अगर मैं पन्नू के खिलाफ आवाज उठाऊंगा तो पन्नू मेरे को हाथ डालेगा? आने वाले समय में आपके साथ क्या सारी करते हैं? सारी शिवसेना होगी आने वाले समय में, क्योंकि आप देखिए, अभी हिंदू महा- महासंगठन हुआ है, हाँ, और भी अभी शिवसेना नहीं 23 संगठन मिल गए हैं, ठीक है। तो सारे पंजाब के 150 जो है वो भी मिल जाएंगे। सर आपको ये लगता है कि शिवसेना सारी इकट्ठी हो जाएंगी? सर कोशिश करना हमारा धर्म अभी है। आप कोशिश कर तो रहे हो।